ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6। इसका हम लोग छठा अध्याय भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या 5 पे चर्चा कर रहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैभिरात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well as। इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मानम, अपने आप का उद्धार कर लो भाई। आत्मानम मतलब खुद का, आत्मानम कैसे? आत्मना मन के द्वारा, मन के द्वारा अपने आप का उद्धार करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, मन को इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए ताकि जो है मन हमको डिग्रेड कर दे। हम लोग बड़े विस्तार से 4-5 दिन इस पे चर्चा किए कि इसका क्या अर्थ है। मन के द्वारा अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं? मन का इस्तेमाल जब हम कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए करते हैं तब मन मन जो है हमारे लिए उद्धार का कारण बन सकता है, उद्धार कर सकता है। और इस प्रकार से ये जो मन होगा ये हमारा मित्र की तरह कार्य करेगा। अन्यथा मन जो होगा क्या करेगा? शत्रुवत कार्य करेगा, शत्रुवत, शत्रु कहलाएगा। तो अगर मन का इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार से अपने आप को, या जो स्पेशली मनुष्य जीवन जो मिला है इसमें अपने समय का इस्तेमाल किसी भी भौतिक परिस्थिति के लिए, भौतिक कार्य के लिए अगर करते हैं तो निश्चित रूप में वो हमको क्या कर देगा? अब सादयत डिग्रेड कर देगा, वापस से जन्म लेने के लिए फोर्स कर देगा। मन का इस्तेमाल अगर कोई इस प्रकार से सोच के करता है कि मैं अपने आप को भौतिक तरीके से अच्छे से व्यवस्थित कर लूं, हाँ, ताकि जो है मुझे कोई तकलीफ ना हो इस संसार में और अच्छे से मैं जीवन यापन कर सकूं, तो ये भी जो है व्यक्ति को डिग्रेड करने वाला है। लेकिन मन का इस्तेमाल अगर कोई करता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय या स्मरण कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, भले ही वो करने के लिए कुछ बाहरी रूप से, भौतिक रूप से तकलीफ भी होती है, तो वो जो है उद्धार कर देगा। जैसे सबसे सिंपल उदाहरण है कि सुबह सुबह उठना। तो सुबह सुबह उठने में तो जोर आएगा। मन तो मन किसी का बोल सकता है। मन बोलेगा कि सुबह जल्दी मत उठो क्योंकि सुबह जल्दी उठने में बहुत ठंड है, इससे हेल्थ खराब हो जाएगा, और हेल्थ खराब हो जाएगा तो आप अच्छे से जीवन निर्वाह नहीं कर पाओगे, है ना? दूसरा मन है कि नहीं नहीं, गुरु साधु शास्त्र का इंस्ट्रक्शन है कि उठ जाना चाहिए और मंगला आरती करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। लेकिन फिर मन बोलेगा नहीं नहीं, अभी बहुत ठंड है, आपका हेल्थ खराब है, आप थोड़ा विश्राम कर लो, सो जाओ, हेल्थ ठीक रहेगा तभी तो भक्ति कर पाएंगे ना प्रभु, ऐसा मन बोलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ये जो है ये बहुत ही
ऐसे संकट में, दुविधा में मन हमेशा डालने वाला है। ये मन का स्वभाव है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो भक्ति भी कर लेंगे। अगर भजन करने में, सेवा करने में कंफर्ट मिले और अच्छा अच्छा लगे तो कर ही लेते हैं। एटलीस्ट तब भी करते हैं तो अच्छी बात है। उससे हम धीरे धीरे भक्ति प्रकृति करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जब किसी भी भौतिक परिस्थिति में जो अनिवार्य है, जो कंपलसरी कार्य बताए गए हैं, उसको कभी त्यागे नहीं। उसको मन के वशीभूत होकर के ये ना सोच में पड़ जाए कि अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा कुछ भौतिक एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि अपने आप को अच्छे से संसार में व्यवस्थित कर लें। अब व्यवस्थित करने के पश्चात फिर अच्छे से फिर हम जो है आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो कई लोग बोलते हैं कि अभी हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, अभी तो हमको बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है। एक बार अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित सेटल कर लेंगे, फिर अच्छे से भक्ति करेंगे, तो वो कभी आने वाला है? वो कभी नहीं आने वाला है, कभी सेटल नहीं कर पाएंगे। हाँ, और ऐसे ही होता है कभी कभी भक्तों के साथ भी ऐसे हो जाता है। डेली सुबह उठना है, जब करना है, लेकिन मन चीट कर देता है कि नहीं अभी सुबह मत उठो, अभी थोड़ा और रेस्ट ले लो, उसके बाद उठ करके फिर अच्छे से जब कर लेंगे। फिर उठने के बाद फिर बहुत सारे घर गृहस्थी के कार्यकलाप आ जाते हैं, तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, पोस्टपोन करते 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 क्या होता है, माला जा करके रात को कंप्लीट करते हैं। फिर उसकी क्या क्वालिटी होती है? वो सही क्वालिटी नहीं होती है। हाँ, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ये जब भी हम सुबह जल्दी उठ करके अपने माला का जप नहीं करते हैं, तो फिर दिन में माला कंप्लीट करने में ही बहुत जोर आने लग जाता है। क्योंकि अन्य जो कार्यकलाप है उनको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अन्य जो कार्यकलाप हैं दिन में जब आएंगे तो वो तो करना पड़ेगा। तो फिर माला जप नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो बस किसी तरह से काउंटिंग होगा, चैंटिंग नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं, वैसे आदमी का बुद्धि जिसको बोला गया है, कि ये हमारे आचार्यों ने बोला है कि ये करना है तो करना है, सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करना है तो करना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। हाँ, हमारे एक भक्त हैं इस्कॉन दिल्ली में, हाँ, हिज ग्रेस जीतामृत प्रभु। आज तक उन्होंने एक भी मंगला आरती मिस नहीं किया है। पिछले लगभग 30 साल से इस्कॉन में है। हाँ, एक दिन भी मंगला आरती मिस नहीं की। हेल्थ खराब होता था, हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, तो एक आध बार तो ऐसा हुआ कि उनको वो बेड में लेटे हुए हैं, बेड के साथ लेके आए वो, कि चलो मुझे मंगला आरती जाना है, बेड के साथ एम्बुलेंस में वो लेके आए और पूरा मंगला आरती अटेंड किए, और बेड के साथ ही तुलसी परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये अद्भुत है, क्या डिटर्मिनेशन है। कभी छोड़े नहीं। अपने गुरु महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं कि कभी मन को ऐसे हावी नहीं होने दिए महाराज। इसीलिए जब एक भक्त ने पूछा कि आप कैसे हमेशा निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, महाराज सिंपल बोले, आई नेवर लिसन टू माई माइंड। मैं अपने मन को कभी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मन तो बहुत सारे हमको ऐसे भौतिक प्रयोजन, या जिसको बोलते हैं बहाने, हमको देगा ही, ताकि हम इस संसार में भौतिक कार्य में ही फंसे रह जाएं, है ना। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि मेरा क्या कार्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य का पालन करना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, सिंपली बिकॉज माइंड इज बिकमिंग अनकंफर्टेबल। मन को अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए केवल मैं अपने कार्यों को, आध्यात्मिक कार्यों को, भगवान की सेवा को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इस तरह से ये इसेंस है, जो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। हाँ, आत्मानम मतलब अपने आप का मन के द्वारा उद्धार करो। यानी मन, मन का इस्तेमाल करके आप थिंकिंग फीलिंग विलिंग फॉर कृष्ण करना चाहिए, ना कि ना अवसादयेत, ना आत्मनम अवसादयेत। अपने आप को और डिग्रेड मत कर लो। हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा किए कि मन के द्वारा अपने आप का उद्धार करने का केवल एक ही अर्थ है। क्या? उद्धार करने का अर्थ है, उद्धार तभी होगा जब मन को हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तब। दैट्स ऑल। और कब हमारा उद्धार नहीं होगा, अवसाद है, डिग्रेड कब हो जाएंगे? जब हम मन को कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त भौतिक शरीर को, भौतिक संसार को, समाज को बनाए रखने के लिए लगाएंगे, तो हम फंस जाएंगे। दिस इज फॉर श्योर। जितने क्षण, जितने समय, जितना परसेंटेज हम अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, उतना ही हम उद्धार होते जाएंगे। और जितना हम अपने मन को भौतिक चेतना में, भौतिक शरीर के लिए, भौतिक समाज के लिए, भौतिक परिस्थिति को इम्प्रूव करने में लगाएंगे,
उतना ही हम और अवसादयत और उतना फंसते चले जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान जो होते हैं, लर्नेड व्यक्ति जो होते हैं, जो ज्ञान वृद्ध होते हैं, तो वो इसेंस को जानते हैं, सार को जानते हैं, और इसलिए वो अपने मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण के सेवा में, स्मरण में लगाते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए। और ऐसा जो मन जो ज्यादा से ज्यादा समय, या 0 और 1, 0 या 100% नहीं होता है, जिस क्षण जितने समय 24 घंटे डेली के हिसाब से हम देख सकते हैं, डेली के हिसाब से 24 घंटे में से अगर किसी का मन 15 घंटे कृष्ण की सेवा में लगाए, तो 15 घंटे वो कृष्ण जो मन है वो हमारा मित्रवत व्यवहार कर रहा है। हाँ, बाकी 9 घंटे अगर कहीं और लग गया, तो इसका मतलब वो हमारा शत्रु बन गया। तो इस तरह से जो भक्त प्रयास करते हैं कि 24 आवर्स, 24 घंटे मन का इस्तेमाल केवल कृष्ण के स्मरण, कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के सेवा के कार्य में लगाया जाए, ताकि मन जो है पूर्ण रूप से हमारा मित्र बना रहे। और इस प्रकार से जीवन यापन करने वाला जो भक्त होता है, he is sure to get liberated in this very birth। आत्मा एवं निश्चित रूप में निकल जाता है। So the word आत्मा denotes body, mind and soul depending upon different circumstances। हम लोग चर्चा किए थे पहली क्लास में कि आत्मा शरीर को, मन को और आत्मा को रिफर कर सकता है। In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important। हाँ, since the mind is the central point of yoga practice, since the mind is the central point of yoga practice, Atma refers here to the mind। The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from attachment to sense objects। It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience। यहाँ पे स्ट्रेस भगवान किस दे रहे हैं कि मन को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए अपने आप को, हमारा जिम्मेदारी है। मन को इस प्रकार से ट्रेन करें या इस प्रकार से इंगेज करें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से वन मस्ट इंगेज द माइंड इन सच अ मैनर दैट इट कैन डिलीवर द कंडीशन सोल। ये भौतिक जगत से हमारा बद्ध जीवात्माओं का उद्धार कर सके, इस प्रकार से मन को एंगेज करना चाहिए या ट्रेन करना चाहिए। मटेरियल एक्जिस्टेंस, one is subjected to the influence of mind and the senses। In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with the false ego, which desires to lord it over material nature। शुद्ध जीवात्मा इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, या तब तक फंसा रहेगा जब तक मन जो है मिथ्या अहंकार में अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, मिथ्या अहंकार से वशीभूत रहेगा। तब तक वो इस प्रकार से फंसता रहे। मिथ्या अहंकार क्या है? अपने आप को इस भौतिक जगत से आइडेंटिफाई करना, इस भौतिक शरीर से, भौतिक समाज से, भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक जो लाभ हानि है, मान अपमान है, उनसे जब तक अपने आप की पहचान करेगा और उसके अकॉर्डिंग जब मन को इस उसी में लगा के रखेगा, तो निश्चित रूप में वो फंसा रहेगा संसार में। Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature। इसलिए मन को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि भौतिक जगत के आकर्षण से प्रभावित ना हो, आकर्षित ना हो जाए। And in this way the conscious soul may be saved। One should not degrade oneself by attraction to sense objects। The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in material existence। व्यक्ति को अपने आप को डिग्रेड नहीं कर देना चाहिए, यानी अवसादयत, फंसा नहीं देना चाहिए सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो भौतिक विषय वस्तु हैं उनके प्रति आकर्षित होकर के। ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये बारंबार, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, कोई भी शास्त्र हो, हाँ, स्पेशली जो हाँ निवृत्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यानी निवृत्ति मार्ग मतलब इस भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए जिन जो शास्त्र बनाए गए हैं, जो वास्तविक शास्त्र हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन बारंबार इस बात पे जोर दिया गया है कि वन शुड कंट्रोल हिज सेंसेस एंड माइंड। अपने मन और इंद्रियों को विषय वस्तु के आकर्षण से बचाना चाहिए, उसमें लगाना नहीं चाहिए। महाप्रभु तो यहाँ तक बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष कामी है, मोक्ष की इच्छा रखता है, हाँ,
संदर्शनम विषयिणाम विषयिणामथ अथयोषिताम च। संदर्शनम, इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी मोक्ष कामना रखते हैं, मोक्ष कामना मतलब वो ब्रह्मवादी, निराकारवादी, मायावादी का मोक्ष कामना नहीं हम बोल रहे हैं। भक्तों के लिए मोक्ष कामना मतलब ये जो मन है भौतिक विषय वस्तु में फंसा हुआ है, उससे मुक्त होकर के कृष्ण के चरण कमल की सेवा में लगा। दैट इज आवर डेफिनेशन ऑफ मोक्ष और मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये नारद मुनि भागवत में भी इसके बारे में बताते हैं मुक्ति का सही अर्थ क्या है। सो हाँ, पारम परम जिगमशूर भव सागर से, महाप्रभु ये बोलते हैं। पारम परम मतलब परम, पारम परम, टू द अदर साइड ऑफ द डेस्टिनेशन, भौतिक जगत से परे, यानी आध्यात्मिक जगत में जो जाने की जिगमशूर। जिगमशूर मतलब वन हु इज डिजायरिंग टू गो, उनकी बात कर रहे हैं स्पेशली। कि जो भी व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक बंधन से मुक्त करके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में सेवा प्राप्त करने का इच्छा रखता है, उनके लिए महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिए क्या। निष्किञ्चनस्य भगवद्भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमसूरभवसागरस्य सन्दर्शनं विषयिणाम् अथ योषितां च आहन्त हन्त विष भक्षणतो अप्पसाधु। विष भक्षणतो अपि असाधु। विष पॉइजन, विष पीने से ज्यादा बेकार चीज है क्या, इसका मतलब विष पी लो वो ज्यादा सही है। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, महाप्रभु बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को। ग्रेटली lamenting the Lord then informs Sarvabhauma Bhattacharya, alas for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendent loving service of the Lord without material motives. Seeing a materialist engage in sense gratification or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. This is the condition. तो निष्किंचनस्य, जो अपने आप को पूरी तरह से भौतिक एंजॉयमेंट, भौतिक जो विषय वस्तु है भोग वस्तु से मुक्त करना चाहता है। भगवत भजन उन्मुखस्या, भगवत भजन उन्मुखस्या, यहाँ पे भी पता चल रहा है भगवान बोल रहे हैं भगवत भजन उन्मुखस्या। हाँ, वो है कि जो भगवान के भजन में, भगवान कृष्ण के चरण कमल में उन्मुख होना चाहता है। हाँ, और पारम परम जिगमशोर भवसागर, ये भवसागर से पार जाकर के कृष्ण के चरण कमलों के ही सेवा में लगना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि भौतिक जगत छोड़ना है। ये भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त स उच्चते विश्वम पूर्ण सुखायते। हाँ, जो कृष्ण के चरण कमलों के सेवा में निरंतर जो लग जाता है, ही हैज एक्चुअली क्रॉस दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, हैज गॉन टू अदर साइड। पारम परम हो गया उसका। पारम परम मतलब इस भौतिक संसार को त्याग चुका है और दूसरे जगत में पहुंच चुका ऑलरेडी, भले ही इस भौतिक संसार में क्यों न रहता हो। जिसको बोलते हैं पारम परम जिगमसूर भव सागर। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संदर्शनम, हाँ संदर्शनम शब्द बहुत जरूरी है। संदर्शनम, दर्शनम इज नॉट बैड। हाँ, यहाँ पे स्पेशली संदर्शनम बोला गया विषयी ना, यानी जो भोग विलास करने वाले लोग हैं। अथ योषिता, या स्त्रियों का संग। स्पेशली महाप्रभु सन्यासी जो है उनके लिए बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए, कि उनको विषयी लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए और वो स्त्रियों के साथ संग नहीं करना चाहिए। लेकिन संदर्शनम बोला जा रहा है। संदर्शनम मतलब फॉर मटेरियल पर्पस, यानी भौतिक लाभ के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग वन कैन इंगेज, क्योंकि उसमें संग नहीं ले रहा है। जैसे कोई विषयी व्यक्ति है, तो विषयी व्यक्ति को हम जाके प्रचार कर सकते हैं। लेकिन विषय व्यक्ति का हम संग कर रहे हैं और उसके विषय भोग वासना से हम प्रभावित हो गए, अरे देखो ये कितना पैसा कमा रहा है, ये भी कितना अच्छा घर बनाया है, ये भी, इसके पास भी कितनी फैसिलिटी है। अगर किसी सन्यासी या ब्रह्मचारी को ये भावना आ गई तो इसका मतलब संदर्शनम हो गया, वो फंस गया। तो ये नहीं करना चाहिए। ये करने से अच्छा है कि वो पॉइजन, हाँ, पॉइजन पीना, जहर पीना वो ज्यादा उचित है। ऐसा इतना सीरियस होकर के व्यक्ति को विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्यागना चाहिए। द बेस्ट वे टू डिसएंटेंगल वन से टू इज टू ऑलवेज एंगेज द माइंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस।
हाँ, ये बेस्ट वे। ये हम लोग पिछले 3-4 दिन में अलग अलग भागवत के श्लोकों से चर्चा की है। यही एकमात्र तरीका ही है एक्चुअली में। हाँ, अवंतीपुर के ब्राह्मण भी इसे बोले, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंद अंग्रहि सेवयैवा। मुकुंद अंग्रही, मुकुंद के चरण कमलों का सेवा करके निश्चित रूप में अहम तरिष्यामि, मैं अपने आप का उद्धार कर दूंगा। हाँ, निश्चित रूप में। द वर्ड ही इज यूज फॉर एम्फसाइजिंग द पॉइंट दैट इज द दैट वन मस्ट डू दिस। हाँ, ये वन मस्ट डू दिस, इसलिए यहाँ पे वन बोल रहे हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मना आत्मानम। आत्मैव ही इस शब्द सूचित करता है सर्टेनली। दिस इज ऑल्सो सेड, एक और अमृत बिंदु उपनिषद में बताया गया है इस मन के बारे में। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तै निर्विश्यम मनः। For man, mind is the cause of bondage, and mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense objects is the cause of bondage, and mind detached from the sense objects is the cause of liberation. ये अमृत बिंदु परिषद में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए मन जो है, उसके या तो बंधन का कारण बन सकता है या तो मुक्ति का मार्ग बन सकता है। और बंधाय विषयासंगो, बंधन में फंसता है जब विषय के प्रति आसक्ति होती है, जब when the mind is absorbed in sense objects, मन जब निवेशित है विषय वस्तु के प्रति, तो बंधन का कारण है। मुक्त निर्विषयम मनः, लेकिन मुक्त हो जाएगा when it is detached from sense objects. Therefore, the mind, which is always engaged in Krishna consciousness, is the cause of supreme liberation. That is the final conclusion of this verse. इसलिए ऐसा मन जो हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगा है, यानी हमेशा कृष्ण के स्मरण, चिंतन या सेवा में लगा है, वो ऐसे व्यक्ति का सुप्रीम फॉर्म ऑफ लिबरेशन, असली मुक्ति को प्रदान करने में सहायक बनता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी का कहीं पे विराम करते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने ये जो वर्ष दिखाया था हाँ, जिसमें महाप्रभु बता रहे थे कि पॉइजन पीना ज्यादा सही है, तो वो चीज मेरे साथ भी होती है कि मैं मतलब अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इंजॉयमेंट वाली लाइफ है लोगों की, बट वो चीज मुझे बिविल्डर करती है। लेकिन मैं कैसे भी करके अपने मन को ले आती हूँ, तो वो उससे कैसे बचा जा सकता है? ऐसे ही बचा जा सकता है। अपने मन को हम पॉजिटिव कृष्ण कॉन्शियस एंगेजमेंट दे करके, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करके अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम कृष्ण के मन को कृष्ण में नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप में मन जो है विषय वस्तु में लगेगा। मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी कि हम भी इस संसार में अपना कुछ स्थापित करें, साम्राज्य, पैसे कमाएं, नाम कमाएं, और इतने बड़ा बड़ा सब चीजें एकत्रित करें, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम, 24 आवर श्रवणम कीर्तनम एंड सर्विस टू कृष्णा इज रिक्वायर्ड। सो हो सकता है। मुझे लगता है कि ये 8 क्लासेस भी सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझ में ज्यादा ही अनर्थ है कुछ तो, और टाइम लिमिटेड रहता है तो। आपने पकड़ लिया, मेरा मेरा जो है बात को पकड़ लिया। कोई वक्त मेरे को पूछ रहे थे कि प्रभु आप 64 राउंड कैसे कर पाते हैं। मैं बोला अभी और बढ़ा दिया मुझसे, क्योंकि 64 माला में भी मेरा काम नहीं हो पा रहा है, टाइम बच रहा है ना। 24 घंटे कृष्ण में लगाना है। 8 क्लासेस, 8 क्लासेस भी सफिशिएंट नहीं है, और होना चाहिए 15 क्लासेस होना चाहिए, और 120 माला जप करना चाहिए, तब 24 घंटे हो पाएगा। तो इसलिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कभी कि हम 16 माला कर लिए, 2-4 क्लासेस अटेंड कर लिए, बस संतुष्ट नहीं। अरे द मोर, जितना ज्यादा हम एंगेज कर सकते हैं कृष्ण के, उतना अच्छा रहेगा। ओके, और हमें ये भी हरे कृष्ण। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम इतना मतलब हियरिंग कर रहे हैं तो मुझ में मतलब इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ, राइट प्रभु? ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बट लेकिन हमको हमेशा वेट करते रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, समय हो गया। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। थैंक यू। ये प्रचार हो रहा है, करीब 300 भक्त आ रहे हैं। तो अभी 8 क्लास हो रही है आपके द्वारा, एक्चुअली 10 क्लास है टोटल, पूरा काउंट किया जाए तो आपके ही मदरसे में। और आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जब क्लास करेंगे तो 8 क्लास और ऐड करना है, हमारे करीब 15 क्लास पर डे करीब करीब। ये आसान नहीं है, मजाक नहीं है, बट ट्राई करेंगे, ट्राई अपना कहते हैं बेस्ट ट्राई करना चाहिए अपना। बड़ा इंकरेज मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्ण।